अपनी इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको अपनी सारी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट, एफडी, क्रेडिट कार्ड, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सबकी कहीं ना कहीं लिमिट मिल जाएगी। बट इनकम टैक्स ने यूपीआई को लेकर कोई भी स्पेसिफिक लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है। बट दैट डजंट मीन कि आप धड़ल्ले से जितनी मर्जी होती है ट्रांजैक्शन करते चले जाओ, कभी ना कभी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ ही सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई से रिलेटेड लिमिट की सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, जिससे आपको नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। उससे पहले क्लैरिफाई करना जरूरी है कि लाइक योर अदर ट्रांजैक्शंस, योर यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर आल्सो ट्रैक्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलो अब देखते हैं कि आप एक साल में मैक्सिमम कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप एक साल में 50,000 से कम की यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। 50,000 से नीचे की जो ट्रांजैक्शन है उस पे इनकम टैक्स आपको नोटिस नहीं भेजेगा। बट ध्यान में रहे, ये जो 50,000 की आपकी जो लिमिट है वो क्रेडिट एंड डेबिट दोनों में काउंट होती है। बस इसमें एक टाइप की जो ट्रांजैक्शन है वो काउंट नहीं होगी। सपोजली आपसे किसी ने पैसे लिए और वो आपको बस यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर पैसे कर रहा है, वापस दे रहा है, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो 50,000 की लिमिट पे काउंट नहीं होगी। Now there are very high chances कि आपके एक साल में 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाती होगी। इनफैक्ट मेरी भी हो जाती है। सो इसमें क्या टेंशन लेने वाली बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी जो सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस है वो जेन्युइन है, अगर आप किसी शॉपकीपर को कर रहे हो, वेंडर को कर रहे हो, तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब अगर आपकी एक साल में 50,000 से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन होगी, मान लो आपकी एक साल में 2 लाख की यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गई, तो इनकम टैक्स क्या करता है ना, आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन को आपकी आईटीआर से मैच करता है। अगर आपकी आईटीआर भी 2 लाख से ज्यादा की हुई तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी आईटीआर यूपीआई ट्रांजैक्शन कम हुई तो डिपार्टमेंट को डाउट हो सकता है और आपको नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। मान लो आपको नोटिस आ गया और आपने कैसे तैसे करके अपनी जेन्युइनिटी प्रूव कर दी, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं। इनफैक्ट वो कैशबैक में हजारों रुपए कमा लेते हैं। ये तरीका स्टूडेंट कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो कैशबैक होते हैं उसको अपना साइड इनकम बना लेते हैं। अब जहां इनकम आएगा, अग्रवाल ट्रेडर्स इनकम टैक्स की तरफ से आए हम लोग, वो इनकम टैक्स तो आएगा ही आएगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो भैया थोड़ी सी आपकी लाइफ टफ होने वाली है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। अगर आपने एक साल में 50,000 से ज्यादा का कैशबैक या रिवॉर्ड्स कमा लिया तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपकी जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस है आर टैक्स्ड इन अ सिमिलर मैनर टू दैट ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स। जैसे आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर इनकम। To be specific, that is classified as income from other sources while calculating your overall tax. अब सिमिलर तरीके से आपके जो भी कमाए हुए कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स है थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस, वो भी आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली कैटेगरी में, उस पे भी सिमिलर तरीके का टैक्स लगता है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूपीआई ट्रांजैक्शंस, कोई भी ई वॉलेट ट्रांजैक्शन है उस पे भी सिमिलर तरीके का टैक्स लगता है। एज पर सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसकी लिमिट है 50,000। सो बेसिकली अगर आप एक साल में रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक के थ्रू 50,000 से ज्यादा कमाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई है। अगर आप एक साल में 50,000 से ज्यादा का कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स कमा रहे हो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो लाखों में होगा। अगर आपके अकाउंट से 20 लाख के ज्यादा का वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हो रहा है देन आपको इस पे अलग से जीएसटी देना पड़ेगा। इंडिया में किसी भी अकाउंट में अगर 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको मैंडेटरी है कि उसको जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा एंड टाइम टू टाइम जीएसटी भरना पड़ेगा। टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मान लेगा कि ये जो 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस का टर्नओवर है, तो उस पर तो आपको जीएसटी उस हिसाब से देना ही पड़ेगा ना। बट आपने तो ये सारी ट्रांजैक्शंस 1-2% रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए करी थी, यहां आप बुरे फंस जाओगे। सो अगर आप ये 1-2% रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए अपनी सेविंग्स अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे हो, लाखों की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सो प्लीज बी केयरफुल, वरना अभी इनकम टैक्स एंड जीएसटी के रूल्स में गंदा फंस जाओगे। अब ये यूपीआई से 1-2% कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स कमाने का तरीका तो हमारा फेल हो गया। सो एक और तरीका है जिससे आप अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन से इससे भी ज्यादा यानी कि 2 से 3% का कैशबैक कमा सकते हो, एंड दैट तरीका इज बाय गेटिंग अ यूपीआई क्रेडिट कार्ड। यूपीआई या रुपे क्रेडिट कार्ड का जो डिस्कशन है वो हमारी कम्युनिटी पे चल रहा है। यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी bkifayati.co। दिस कम्युनिटी ऑलरेडी हैज मोर देन 9,000 लाइक माइंडेड मेंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रुपे क्रेडिट कार्ड की बहुत सारी रिकमेंडेशंस मिल जाएगी। एंड नॉट जस्ट क्रेडिट कार्ड्स, दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आपको उन सब टॉपिक्स में यहाँ पर डिस्कशन होता हुआ दिख जाएगा एंड यू विल श्योरली गेट योर आंसर्स। इस कम्युनिटी का जो लिंक है वो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में
डाल दिया है। कमिंग बैक टू यूपीआई ट्रांजैक्शंस, हमने यार ये तो सोचा ही नहीं कि शायद जेन्युइनली भी ऐसे लोग होंगे लाइक स्मॉल बिजनेसमैन जिनकी ट्रांजैक्शंस लाखों में होती होंगी। उन्हें क्या करना चाहिए? आवर एडवाइस टू देम इज टू शिफ्ट योर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम योर सेविंग्स अकाउंट टू योर करंट अकाउंट। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी सेविंग्स अकाउंट में अगर पर डे 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो आप इनकम टैक्स रडार के अंडर आ जाते हैं, लेकिन करंट अकाउंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। करंट अकाउंट से आपको जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करनी है आप कर सकते हो, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आपके आईटीआर से मैच होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस के आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। चलो अब लास्ट में यूपीआई की जो लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा दैट एज पर द न्यू रूल एन इंटरचेंज फी ऑफ 1.1% ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन अबव 2,000 रुपीज मेड थ्रू पीपीआईज। अब इसका क्या मतलब है? 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे 1.1% चार्ज लगेगा। ये जो 1.1% का चार्ज है वो दो तरीके से रिकवर होता है। कुछ केसेस में वो बैंक को देना पड़ता है और कुछ केसेस में वो मर्चेंट को देना पड़ता है। इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इन शॉर्ट आपको यानी कि एंड कंज्यूमर को ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी कि आपने अपने किसी दोस्त को 3,000 रुपए की ट्रांजैक्शन करी, तो उस केस में ना आपको और ना आपके दोस्त को ये 1.1% का इंटरचेंज फी लगेगा। सो वी रियली होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें समझ आई होंगी, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड आप इसको ध्यान में रखेंगे इन योर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद है, ऐसे टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन लेना पसंद है, ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपको जानकारी पाना पसंद है, देन आप हमारी कम्युनिटी को bkifaiti.co को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया उसका लिंक हमने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टिल देन, बी किफायती।